2 दिसंबर को मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल का किडनैप हुआ। उनको मेरठ से उठाकर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उनको एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद उनसे 8 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसके बाद वो रिहाई के बाद वो पहुंच पाए अपने घर तक। इस पूरे मामले में मुंबई के सांता क्रूज थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे को अब मेरठ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मेरठ की लाल कुर्ती पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है और अब सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल, जो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, यहाँ पहुँची हैं पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए और पूरे मामले की डिटेल शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आपको जानना चाहेंगे कि ये जो घटना है, पहली बार परिवार रूबरू हो रहा है मीडिया के सामने, ये घटना आखिर कैसे हुई और उस समय परिस्थितियाँ क्या थीं? वो कैसे मेरठ आए? उनको कहाँ जाना था? देखिए, कलाकार जब घर से निकलता है तो उसकी जो चीज़ें होती है बहुत सिंपल सी होती हैं कि उनको एक कॉल आता है, पहले डेट की इंक्वायरी होती है, फिर रेट की इंक्वायरी होती है और फिर डिटेल हम शेयर करते हैं, उनकी टिकट बुक होती है, हमें बताया जाता है कि इस डेस्टिनेशन पर आपका इवेंट है। उसी तरह से सुनील जी घर से निकले, उनका शो होना था, इवेंट में जाना था और कुछ एडवांस हमारे पास आया था, बाकी पेमेंट हमें वहाँ जाकर लेनी थी। उसी तरीके से वो पूरा अपना काम करने के लिए निकले हुए थे और जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, एक गाड़ी उनको आती है लेने के लिए, जिसमें वो बैठते हैं डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। ये डेस्टिनेशन था हरिद्वार रेडिसन ब्लू का और उन्हें लगा ये तो जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये दूर दूर तक अंदेशा नहीं होता कि आज हमारे साथ कोई घटना घटने वाली है। इसके बाद वो चलते हैं उस गाड़ी में और जहाँ वो गाड़ी रुकती है वहाँ दूसरी गाड़ी आ जाती है। गाड़ी इसलिए रुकती है कि सर आप चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, पानी पी लीजिए, जो इस तरह से होता है कि अक्सर 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद, सफ़र के बाद, 1-1.5 घंटे का रोड का सफ़र करने के बाद रोक दी जाती है। दूसरी गाड़ी आती है, उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और सुनील जी से, अरे सर मैं तो आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ, इस तरह से मिलते हैं और उनको अपनी गाड़ी में बिठा के अबडक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी घटना एक पूरी सोची समझी साजिश थी, जिसके लिए उनको पैसे भी दिए गए, एडवांस पेमेंट आया है, एडवांस पेमेंट करवा के बुलाया गया है और फिर वहाँ से उनको गाड़ी रोक करके दूसरी गाड़ी में ले जाना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इसके पहले एक और घटना घट चुकी है, अगर आप लोगों ने देखा हो मीडिया में तो मुश्ताक खान जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो बिजनौर रोड पे हुआ था और सुनील पाल जी को बंदी बना लिया गया और फिर यही है, मरता मैं क्या ना करता, उनको जिस तरह से कैप्चर किया गया था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मार डालेंगे, हमारे पास हथियार हैं, जो भी उन्होंने डराया धमकाया और पूरे 24 घंटे अपने कंट्रोल में रखा, फ़ोन ले लिया, उनकी तलाशी कर ली, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, आप हमें क्या दे सकते हैं। अगर उनके पास उसी समय बहुत कुछ मिल जाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी चीज़ें मिलती, तो शायद वो उससे कुछ कर पाते, पर ऐसा कुछ सुनील जी के पास था नहीं, इसलिए उन्होंने बंदी बना के उनको कहीं ले जा कर के रख दिया और 24 घंटे में जितनी वो डिमांड कर सकते थे फिरौती की, अलग अलग नंबर पे फ़ोन लगाइए, अलग अलग जगह से पैसे मंगाइए या जहाँ से मंगा सकते हैं वहाँ से मंगाइए। तो सुनील जी ने जो ठीक समझा उनको मैसेजेस किया, क्योंकि फ़ोन उनके हाथ में था, तो सुनील जी बता रहे थे इनको कर दो, उनको कर दो, इस तरह से थोड़ा बहुत पैसा मंगा रहे थे। कितने दोस्त जो हैं उनसे पैसा लिया और कितना समय लगा होगा ये सब होने में? ये सब कुछ चल रहा था, सुबह 8:30-9 बजे उन्होंने शुरू किया था इन सारी चीज़ों को और करते करते शाम के 6 बजे तक उन्होंने पैसे पूरे निकलवाए। कहीं से 1.5 लाख, कहीं से 1 लाख, कहीं से 4 लाख, इस तरह से करते करते टोटल 8 लाख रुपए की रकम निकलवा ली गई और इसमें सुनील जी को 4 जगह से पैसे आए हैं, 4 जगह से सुनील जी के बोलने पर पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। मैडम, किडनैपर्स ने 20,000 रुपये सुनील जी को मुंबई जाने के लिए दिए, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच है, क्योंकि किडनैपर ने जाते जाते ये कहा हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने आपको मारा पीटा नहीं है, हमारी मांग सिर्फ पैसों की थी और हम भी मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने ड्रामा भी किया। एक्चुअली वो एक्टर भी हैं, ऐसा मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि प्रॉपर ड्रामा करके उन्होंने सुनील जी को ट्रैप करके 20,000 रुपये भी दिए, जाइए जाइए फ़्लाइट से जाइए, अपने बीवी बच्चों के पास जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको और परेशानी हो। तो उन्होंने 20,000 रुपये कैश भी दिए और सुनील जी ने इंस्टेंट टिकट कराई, जैसे ही वो छूटे वहाँ से तो जो हमारे रेगुलर एजेंट हैं उनको फ़ोन करके टिकट बुक कराई और फ्लाइट पकड़ के मुंबई आए। मैडम, अमूमन ऐसा नहीं होता कि मुंबई का जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसका बिल मेरठ में किसी ज्वेलरी शोरूम से कटवाया जाए और वो जो पैसा है वो भी अननोन सोर्सेज से आ रहा है। तो आपने जब अधिकारियों से बात की है, ये सारी चीज़ें क्या आपने वहाँ इंडिकेट की हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जो दुकानदार है
वो सुनील पाल को कोई ऐसा नाम नहीं है, चेहरा नहीं है, और आधार कार्ड पर दोनों फ़ोटो होते हैं, तो उसके बावजूद भी वो बिल काट दिया गया और पैसा ले लिया गया। बाद में जब उनके अकाउंट फ्रीज होते हैं तब उनको दर्द होता है। जी। देखिए, इस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। और कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या आधार कार्ड दिखाया गया, क्या पैन कार्ड, क्योंकि फ़ोन जो था सुनील जी का वो उनके कब्ज़े में था। और जब आपके कब्ज़े में मेरा फ़ोन है तो आप मेरा सब कुछ डेटा चेक कर सकते हैं। उन्होंने कितनी शातिर तरीके से ये बिल कटवाया, गोल्ड लिया या नहीं लिया या पैसे लिए, ये सारी जानकारी मेरे पास नहीं है। इस पर पुलिस अपनी जो भी कार्रवाई करेगी उसके बाद आप सबको अपडेट। सुनील पाल जी के अलावा और 2-3 और नाम आपने बताए हैं, राजेश पुरी हैं, मुश्ताक साहब हैं, तो आप क्या मान रही हैं कितने ऐसे लोग हो सकते हैं? जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से ये गैंग यहाँ पर सक्रिय था। ये 1 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह सकती हूँ कि ये वारदातें हो रही हैं जो हमारे सामने आई हैं। क्योंकि हमारे साथ घटी है तो हमने इस पर एक्शन लेना ज़रूरी समझा। मुझे ऐसे लगता है कि आगे किसी के साथ ना हो। मैं उनकी पत्नी हूँ, जो मैंने झेला है उतने घंटों में कि मेरा पति सही सलामत मेरे सामने आ जाए, घर में आ जाए, वो मैं शायद बयां भी नहीं कर पाऊँगी। और जो सुनील जी ने झेला है 24 घंटों में, वो शायद शब्दों में बोलना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2 फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी है, उनके फाइल फ़ोटो भी आए हैं, वो दोनों उस गैंग के सरगना हैं। क्या उनकी पहचान सुनील जी ने कर ली है? सुनील जी ने जितनी जानकारी देनी थी अभी तक दी है, और भी जानकारी वो देंगे। फ़िलहाल वो पूरे हादसे से बहुत सदमे में हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बार बार उनको सिर्फ इसी चीज़ के लिए टॉर्चर करें हम, ये भी बता दो, वो भी बता दो। ऑलरेडी हमने उनसे काफ़ी जानकारी ली है, इसीलिए कंप्लेन हुई है और सारी चीज़ें शिरकत में हैं। इसके आगे जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम टाइम टू टाइम पुलिस को देंगे। हम पूरा सहकार्य पा रहे हैं, मेरठ पुलिस हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और वो जल्द से जल्द इनको पकड़ेगी, इस बात की भी हमें आशा है। क्योंकि ये जो शहर है, यूपी जो है, वो योगी जी के क्षेत्र का शहर है, और योगी जी ऐसे लोगों को माफ़ करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। तो जो सुनील पाल की पत्नी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो पुलिस से शेयर की गई हैं। तस्दीक उन आरोपियों की हुई है या नहीं हुई है ये स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सुनील पाल ने इन फ़ोटो को सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से शेयर भी किया है और कहा है कि हाँ, ये वही लबीब पाल और अर्जुन कर्णपाल हैं जिन्होंने उनका किडनैप किया और उसके बाद 8 लाख रुपए की फिरौती वसूली, उनको बंधक बनाया, उनको परेशान किया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।